मेरी खुशी और कुर्ता पैजामा। हुआ यूँ कि सुबह सुबह आँख पूरी खोली भी नहीं और हाथ मोबाइल पे गया, आजकल के चलन के मुताबिक ही। फिर धुंधली आँखों से सोशल मीडिया खोला, देखा कि पोस्ट पे कई सारे लाइक्स, खुशी से बाँछें खिल गईं। कईयों ने लंबे लंबे कमेंट भी दिए थे। सो दिल बल्लियाँ सा उछलने लगा। फेफड़े अपनी औकात से ज़्यादा फूल और पिचक रहे थे। एक पल को लगा कहीं फेफड़े फट के बाहर ना आ जाए। इस पर कुछ दोस्तों ने अपने पोस्ट पे मेंशन किया था, दिल बाग बाग हो गया। कईयों को तो कभी मैंने देखा भी ना था। दिल गुमान में फूल कर गुब्बारा हो चला था। इतना ज्ञानी समझते हैं लोग मुझे। एक तरह की फीलिंग आने लगी, जैसे मैं मुंशी प्रेमचंद्र हूँ या शरद चंद्र। जागते जागते खुद को साहित्य अकादमी अवार्ड लेते हुए देख रहा था। एक नशा सा हावी हो रहा था। सोचा मुंह में पेन लगाए कुछ सोचते हुए 2-4 फ़ोटो मोबाइल के कैमरे से खींचकर प्रोफाइल फ़ोटो पर लगा दूँ। बड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा लोगों पे। और हाँ, अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, थोड़ा गंभीर रहना होगा। बड़े लेखक किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते, गंभीर रहते हैं। सोचा लेखक वास्तविकता के बेहद करीब होते हैं, तो क्यों ना गांव का एक चक्कर लगा लूं। फिर बाजार से होते हुए घर वापस आ जाऊंगा। सालों पहले पिताजी शहर से एक कुर्ता पैजामा लाए थे, मारे शर्म के कभी ना पहना। जीन्स टी शर्ट के ज़माने में ये क्या लाए हैं, मेरी क्या इज्जत रहेगी दोस्तों के बीच, और मेरी गर्लफ्रेंड वो तो बाबा जी बोल के इज्जत ले लेगी। सो वैसे ही रख दिया था। आज सालों बाद उस कुर्ते और पैजामे की अहमियत समझ आई। मेरा लेखक मन विचलित हो उठा। तुरंत जाकर वो कुर्ता पैजामा निकाला। बड़ी ही भयानक बदबू आ रही थी। फिर भी आज उस कुर्ते ने मुझे पितृस्नेह की सुगंध मिल रही थी। मैं बन ठन के बाहर निकलने वाला ही था कि कोने में बैठे मेरे कुत्ते पे मेरी नज़र पड़ी। मुझे याद आया, लेखक तो पशु प्रेमी होते हैं। मेरा लेखक मन भावुक हो गया। मैं तुरंत अपने कुत्ते के पास गया, उसे पुचकारने लगा। उसने आओ देखना ताओ किसी शेर की तरह मेरी ओर झपट्टा मारा, मेरी आस्तीन को पकड़ लिया और चर्र की आवाज़ के साथ ही कुत्ते की आस्तीन शहीद हो गई। उसका रौद्र रूप देखकर मेरे तिरपन काँप उठे। मैं वहाँ से पलटकर भाग खड़ा हुआ। 2-4 मिनट तक मेरे हाथ पांव कांपते रहे। ऐसा लगा कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। पता चला पिताजी ने उसे दूध और रोटी मिलाकर खाने को दिया था। वो दूध तो पी गया, पर रोटी छोड़ दी। पिताजी ने गुस्से में आकर 2-3 छड़ी रसीद दी। अबे दूध पी गया, रोटी क्या तेरा बाप खाएगा? कुत्ते का इस तरह मेरे पिताजी का उसके खानदान पे जाना बुरा लगा। जनाब इस वक्त तो चुप रहे, पर खुन्नस पाले बैठे थे। तिस पे मेरा प्रेम प्रदर्शन आग में घी का काम कर गया और उसने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।